हमारे पास क्या है, हमारे पास ओम लॉ है और ओम लॉ हमारे पास क्या करता है, ये रिलेट करता है, रिलेटेड वोल्टेज करंट एंड स रेजिस्टेंस। हमारे पास क्या है, हमारे पास है, लेट सपोज ये हमारे पास कंडक्टर है, ये हमारे पास कंडक्टर है, इसको हमने क्या अप्लाई किया है, वोल्टेज अप्लाई किया है, ये हमने वोल्टेज अप्लाई किया है प्लस माइनस, तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, करंट, ये हमारे पास वोल्टेज है। जब यहाँ से करंट जाएगा, हम कहते हैं करंट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, ये करंट जाएगा। लेट सपोज जब इस कंडक्टर से करंट जाएगा, चार्ज फ्लो करेगा, तो ये कंडक्टर इस चार्ज की फ्लो को क्या करेगा, अपोज करेगा। लेट सपोज इसका रेजिस्टेंस है, ये तो हमें आगे पढ़ना है कि रेजिस्टेंस क्या है, लेकिन जब ये चार्ज इस कंडक्टर से पास होगा तो इसकी मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। जिस तरह हमारे पास इस तरह है, ये हमारे पास एक मास है, इस पर हम फोर्स अप्लाई करते, इसको पुश करते हैं, और इसमें जब हम पुश करते तो सरफेस क्या करता है, इस मास की मोशन को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। मीन ये हमारे पास क्या अपोजिंग प्रॉपर्टी है, लेकिन किसकी प्रॉपर्टी है, सरफेस प्रॉपर्टी है। दीज आर सरफेस प्रॉपर्टी विच अपोज द मोशन ऑफ द मास। इस तरह जब कंडक्टर से क्या पास होगा, चार्ज पास होगा, इलेक्ट्रॉन पास होगा, तो इसकी मोशन अपोज होगा, तो इसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। लेकिन इसको हम बाद में पढ़ना है कि रेजिस्टेंस क्या है। ओम लॉ के मुताबिक जब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इस कंडक्टर से ये करंट भी बढ़ेगा। वोल्टेज और करंट को क्या करना है, रिलेट करना है। सो ओम लॉ के मुताबिक जब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी हमारे पास इंक्रीज होगा, या हम कहते वोल्टेज बढ़ गया तो इसका प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस करके इस पे कांस्टेंट पे इनटू आई, ये हमारे पास मिलेगा वी एस डिवाइडेड बाई आई इज इक्वल टू कांस्टेंट। मीन करंट और वोल्टेज का जो रेशो है ये हमारे पास कांस्टेंट होगा। मीन जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना करंट भी बढ़ेगा। इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आर। इसका ये मतलब है कि जो रेजिस्टेंस हमारे पास है, ये रेजिस्टेंस जो हमारे पास है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑन वी एंड स आई। या हम ये कहते कि रेशो ऑफ वी एंड आई will remains a constant, और इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। इसका ये मतलब है कि करंट वोल्टेज का जो रेशो है, वोल्टेज बढ़ा रहे हो, जितना वोल्टेज बढ़ा रहे हो उतना करंट बढ़ रहा है, लेकिन दोनों का जो रेशो होगा वो हमारे पास कांस्टेंट होगा, इंडिपेंडेंट है आंसर ऑन वी एंड स आई। जिस तरह हमारे पास एक कैपेसिटर है क्यू, हमारे पास क्या है, क्यू इज इक्वल टू सी वी, या सी वी को निकाले सो क्यू बाई स वी, तो ये हमारे पास क्या है, क्यू और इसका रेशो क्या है, कांस्टेंट है। और जो कैपेसिटेंस है ये इंडिपेंडेंट है आंसर क्यू एंड वी। उसी तरह है कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ेगा लेकिन इसका रेशो कांस्टेंट। इस तरह वोल्टेज बढ़ाने से चार्ज बढ़ेगा लेकिन इसका रेशो कांस्टेंट। इसका मतलब है, इसको आगे पढ़ना है कि जो रेजिस्टेंस है ये किस पे डिपेंड करता है। जैसे हमने कैपेसिटर पढ़ा था कि कैपेसिटर जो है वो ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट पे डिपेंड करता है और परमिटिविटी पे डिपेंड करता है। फिर हमारे पास क्या है, हमें ग्राफ ड्रा करना है, ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, इसके दरमियान ग्राफ ड्रा करना है। जब आप वी और आई के दरमियान ग्राफ ड्रा कर लेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, इस तरह हम ड्रा करते, ये आपके पास वी, ये आपके पास आई, ये वी डिवाइड बाई आई इज इक्वल टू सा आर। अगर इसको मैं 2 वोल्ट कर लो ये 1 एम्पियर हो जाएगा। अगर इसको मैं 2 वोल्ट अप्लाई कर लो यहाँ पे तो करंट कितना फ्लो करेगा, 1 एम्पियर फ्लो करेगा। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, वी 2 वी डिवाइड बाई 1 ए इज इक्वल टू 2 ओहम बनेगा। इसको 4 वोल्ट किया तो करंट ये बनेगा, इस तरह रेशो है इसका,
तो यहाँ से फिर 2 ओम आएगा, ये 6 वोल्ट कर ले तो ये 3 एम्पियर हो जाएगा, इस तरह ये 2 ओम। मीन वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ेगा, लेकिन इसका जो रेशो हमारे पास होगा ये कांस्टेंट होगा। अब इसको प्लॉट कर ले, जब इसको हम प्लॉट करते ये आपके पास वोल्टेज है और ये आपके पास करंट है। मीन वोल्टेज 0, करंट 0, वोल्टेज आपने 2 वोल्ट किया, करंट आपके पास 1 एम्पियर है। वोल्टेज आपने 4 वोल्ट किया, करंट आपके पास 2 एम्पियर है। तो इसका ये ग्राफ ड्रा कर ले, इसको मिला दे और इसको मिला दे, इसको मिला तो आपके पास क्या मिलेगा, स्ट्रेट ग्राफ मिलेगा। ये स्ट्रेट ग्राफ ये किससे आ गया, वोल्टेज कोई बढ़ा रहे हो करंट बढ़ेगा, लेकिन इन दोनों का जो हमारे पास रेशो है ये क्या आएगा, कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये V डिवाइड बाई आई, हम वोल्टेज चेंज कर रहे हैं, करंट चेंज होगा, लेकिन इन दोनों का जो रेशो होगा वो कांस्टेंट होगा। और ये कांस्टेंट हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास कांस्टेंट है। फिर हमारे पास क्या है, यहाँ से हम एक चीज़ निकालें, स्लोप का कंसेप्ट। फिर हम इसको अप्लाई करते, हम कहते हैं ये सपोज हमारे पास वही ग्राफ पे ड्रा कर लिए, वोल्टेज है और ये हमारे पास करंट है। वोल्टेज 0, करंट 0, वोल्टेज 2 वोल्ट किया तो करंट आपके पास, इसको थोड़ा सा उस सेट पर ड्रा करते तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है कि ये हमारे पास ग्राफ है कि ये आपके पास वोल्टेज है और ये आपके पास करंट है। ये 0 वोल्टेज तो करंट 0, ये आपके पास 2 वोल्ट तो ये आपके पास 1 एम्पियर करंट हो गया। तो ये आपके पास जो करंट होगा ये आपके पास, इसको मिला ले तो ये ग्राफ आएगा। इसका ये मतलब है ये इस पॉइंट पे ये इनिशियल है, ये फाइनल है। तो ये आपके पास क्या है, चेंज इन क्या है, वोल्टेज है, फाइनल माइनस इनिशियल, मीन 2 वोल्ट माइनस 0 इज इक्वल टू 2 वोल्ट। ये क्या आपके पास चेंज इन क्या है, यहाँ से यहाँ तक। जब वोल्टेज 0 है तो करंट भी 0 है, और जब वोल्टेज 2 वोल्ट किया तो करंट 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो ये आपके पास चेंज इन क्या है, करंट है। और ये आपके पास क्या है, ये थीटा है, हमें ये थीटा फाइंड करना है। तो अगर मैं थीटा को फाइंड कर लूँ तो थीटा किसके बराबर है, क्योंकि मुझे बेस का पता है, ये आपके पास बेस है और ये आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है। जब आपको बेस का पता है और परपेंडिकुलर का पता है तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते, हम यूज़ करते टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा बेस। सो टेंजेंट थीटा को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्लोप। एंगल मीन स्लोप, अभी आपको स्लोप बताता है। और ये आपके पास मिलेगा परपेंडिकुलर, आपके पास चेंज इन करंट है और ये चेंज इन के वोल्टेज है। तो ये आपके पास मिलेगा स्लोप विल बी इज इक्वल टू V डिवाइड बाई आई, आर के बराबर है। तो I डिवाइड बाई V क्या होगा, 1 बाई आर, इसके बराबर होगा। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब हो गया कि अगर रेजिस्टेंस या अगर हमारे पास स्लोप ज़्यादा है, स्लोप मीन थीटा ये ज़्यादा है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अगर स्लोप हमारे पास मीन थीटा हमारे पास कम है एंड आर हमारे पास फिर क्या होगा, ज़्यादा होगा। किस तरह, एमसीक्यूज़ में इस तरह आता है कि ये आपके पास वी है और ये आपके पास आई है। आपसे ये पूछता है कि आपके पास ये मटेरियल है, एक मटेरियल के लिए ये ग्राफ है, एक मटेरियल के लिए ये ग्राफ है, ये ए, ये बी, ये सी, और ये इसका थीटा, ये इसका थीटा और ये इसका थीटा। आपसे ये पूछता है, थीटा गिवन नहीं होता है, आपसे ये पूछता है कि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है या इसका ज़्यादा है या इसका ज़्यादा है। मीन आपसे ये पूछता है कि ए गुड कंडक्टर है या बी गुड कंडक्टर है या सी गुड कंडक्टर है। तो हमें किस तरह पता चलेगा, तो हमें इस तरह पता चलेगा, हमारे से हम स्लोप देख लेंगे। अगर एक बंदा को यहाँ से छोड़ दो तो इसका स्पीड कम होगा, एक बंदा को यहाँ से छोड़ दो उसका स्पीड थोड़ा ज़्यादा होगा, एक बंदा को यहाँ से छोड़ दो तो उसका स्पीड और भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब है आपके पास स्लोप ऑफ सी जो है ये ज़्यादा है स्लोप ऑफ बी से, और बी का ज़्यादा है स्लोप ऑफ ए से। तो इसका ये मतलब है इसका रेजिस्टेंस सी का ये कम है बी से, और बी का कम है ए से। इसका ये मतलब है इसका रेजिस्टेंस कम है तो इसमें करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, इसमें कम फ्लो करेगा, इसमें सबसे कम फ्लो। मीन यह हमारे पास क्या है, गुड कंडक्टर है। तो हम यहाँ से ये कंक्लूजन कर निकालते कि कौन सा
गुड कंडक्टर है। हम कहते हैं स्लोप बेस पे, हमने स्लोप बेस पे पढ़ा कि हमें किस तरह पता चलेगा कि कौन सा गुड कंडक्टर है और कौन सा गुड कंडक्टर नहीं। तो हम स्लोप को देखते हैं, जिस ग्राफ का स्लोप ज़्यादा होगा तो हम कहते हैं उसका रेजिस्टेंस कम होगा। हमारे पास क्या है, वेयर हमारे पास क्या है कि मीन अगर स्लोप कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, इस तरह है v इंटू आई, ये कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, मीन ये कांस्टेंट है और ये स्लोप डिक्रीज हो रहा है या ये स्लोप इंक्रीज हो रहा है। हम कहते हैं स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, v डिवाइड बाई आई इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू आर। अगर स्लोप कांस्टेंट है तो इसका ये मतलब है कि इसका रेजिस्टेंस v डिवाइड बाई आई ये ऐसा क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन अगर स्लोप चेंज हो रहा है तो हम कहते हैं आर चेंज हो रहा है। अगर ये यहाँ पे स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो इसका आर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका ये मतलब हो गया कि हमारे पास जो ओम ला ये v इज इक्वल टू आई आर, सही है। हमारे पास क्या है, हमारे पास है ओमला, हमारे पास है कि इसको पढ़ना है कि किस रीजन पे ये वैलिड है या किस रीजन पे। तो ये वैलिड है, किसके लिए वैलिड है, फॉर ओमिक मटीरियल। ओमला वैलिड है फॉर ओमिक मटीरियल। ओमिक मटीरियल हमारे पास क्या है, जिसके लिए स्लोप इज इक्वल टू 1/r हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो उसको हम कहते हैं ओमिक मटीरियल, इसके लिए स्लोप या आर कांस्टेंट है। तो ये ग्राफ हमारे पास जो है, अगर ये एक मटीरियल के लिए है तो ये हमारे पास ओमिक ग्राफ है और ये ओमिक मटीरियल है। फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास है नॉट वैलिड फॉर किसके लिए, नॉन ओमिक मटीरियल। नॉन ओमिक मटीरियल ये होता है इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज और डिक्रीज होता है। स्लोप इज इक्वल टू 1/r, ये कांस्टेंट नहीं है, मीन यहाँ पे यहाँ तक इसका स्लोप कांस्टेंट है लेकिन इसके बाद इसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है। इस पे यहाँ पे तक कांस्टेंट है लेकिन इसके बाद स्लोप डिक्रीज हो रहा है। इससे ये मतलब है यहाँ पे आर चेंज हो रहा है, यहाँ पे आर चेंज हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास ग्राफ है ये नॉन ओमिक मटीरियल के लिए है, लेकिन ये जो हमारे पास ग्राफ है ये ओमिक के लिए है। इस तरह हमारे पास क्या है, जिस तरह हमारे पास है, अगर हम ये पढ़ ले v इंटू हमारे पास आई है, हम ये हमारे पास इस तरह ग्राफ है, इसका मतलब भी v डिवाइड बाई आई, ये r इज इक्वल टू कांस्टेंट है। तो इसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, स्लोप इज कांस्टेंट, इसका स्लोप चेंज नहीं हो रहा है। r 1/r इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसमें कहते क्या, ओमिक मटीरियल। और इस तरह ग्राफ हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास ग्राफ है ये अक्सर हम किसके लिए पढ़ते हैं, मेटल्स के लिए। तो मेटल नियरली क्या करता है, उसके लिए इस तरह ग्राफ हमारे पास आता है। तो इसको कहते हैं क्या, ओमिक मटीरियल। फिर हमारे पास क्या है, अगर हम इसको देख ले v इंटू आई, यहाँ तक तो ओम लॉ ओबे करता है लेकिन इसके बाद स्लोप कम हो रहा है। तो इस तरह ग्राफ को, इसमें स्लोप या 1/r ये कांस्टेंट नहीं है। तो ये किसके लिए है, ये फिलामेंट ऑफ बल्ब के लिए है और इसको हम कहते हैं ये हमारे पास नॉन ओमिक मटीरियल है, ये नॉन ओमिक मटीरियल है। इस तरह हमारे पास है, अगर हम ये v है, ये हमारे पास i है, ये किसके लिए है, इस तरह ग्राफ हमारे पास है। पहले स्लोप कांस्टेंट थोड़ा सा फिर इंक्रीज होता है। तो इसमें हमारे पास फिर स्लोप 1/r कांस्टेंट नहीं है। तो ये किसके लिए है, थर्मिस्टर के लिए। तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट ग्राफ है कि कौन सा ओम लॉ ओबे करते हैं, कौन सा ओम लॉ ओबे नहीं करते। जिसके लिए स्लोप कांस्टेंट हो गया तो हम कहते हैं ये ओम लॉ ओबे करते हैं, जिसके लिए स्लोप कांस्टेंट नहीं है तो हम कहते हैं ये ओम लॉ ओबे नहीं करता है। आगे हम पढ़ लेंगे रेजिस्टेंस क्या है
इसको पढ़ना है, रजिस्टर क्या है, रजिस्टिविटी क्या है, तो इसको हम आगे